नमस्कार दोस्तों, जेकेजे स्टडी में एक बार फिर से आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेओए अकाउंट्स का एग्जाम, जो कि कंडक्ट किया गया है 27 दिसंबर 2020 को। और ये जो एग्ज़ाम है वो रिलेटेड है कॉमर्स फील्ड से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है हमारी ये वीडियो पसंद आए, और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक हर वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कॉमर्स के 120 क्वेश्चन होते हैं और टोटल क्वेश्चन जो है 170 क्वेश्चन है, जिसमें से 120 क्वेश्चन जो है कॉमर्स के होते हैं। हम पहली वीडियो में 60 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अनदर 60 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, अगर फ्लाईओवर का जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो क्या है। तो इनमें से हमारे को बताना है कि वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा सी, वो एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्ट ऑफ मेकिंग वंस आइडिया एंड ओपिनियन नोन टू अनदर इज सेड बाय। इसका जो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि अपने विचारों और अभिप्रायों को दूसरों के लिए ज्ञात करने के कार्य को किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और क्या कहा जाता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहा जाता है चार्जेबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल ऑफ डिफेक्टिव इज रिड्यूस्ड फ्रॉम। अगर आपको जो है सेल होती है वो डिफेक्टिव गुड्स में मिलता है तो आप वो कहाँ से रिड्यूस करेंगे। वो रिड्यूस किया जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज निफ्टी, निफ्टी जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 1996। और इससे आपको रिलेटेड होना चाहिए कि निफ्टी जो है कहाँ पर यूज़ होता है। तो निफ्टी यूज़ होता है हमारा एनएससी में, और जो बीएसई यूज़ करती है वो कौन सी करती है, वो करती है बोल्ट। ये जो हमारा एनएससी आपको पता होना चाहिए कि कब एस्टेब्लिश हुई है। तो एनएससी एस्टेब्लिश हुई है 1956 में और बीएसई हुआ है 1875 में। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीऑर्डर लेवल इज डैश डैश देन सेफ्टी लेवल। तो हमारा जो है रीऑर्डर लेवल क्या होता है। तो ये होता है हमारा जब सेफ्टी लेवल में आपका प्रोडक्शन गुड्स पहुंचती है तो उससे पहले ही हायर में ही हमारे को जो है रीऑर्डर लेवल लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नंबर ऑफ क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 6। किसमें आपने कितने होते हैं, 6 क्लॉज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का नेचर कौन सा होता है। तो कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरर आर मिस्टेक। एरर कौन सी मिस्टेक है जो हमारे गलती से मिस्टेक हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं, एरर कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनइंटेंशनल, जिसमें जो है कोई इंटेंशन नहीं है मिस्टेक करने के साथ, वो कहलाया जाता है एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टैली पैकेज इज डेवलप बाय। टैली पैकेज किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा टैली सॉल्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच मीनो इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप एंड वॉचर टाइप इन टैली। तो जब हमारे को नया लेजर जो है क्रिएट करना होता है उसके लिए कौन सा मेन्यू यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन जो है पिछले 2 से 3 पेपरों में रिपीट हुआ है, तो इसका जो है एक बार आप ध्यान से देखिएगा कि ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील विद ऑडिट प्लानिंग के साथ कौन सा जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है डील करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 8 है वो डील करता है हमारा ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा तो अकाउंटिंग जो ऑडिट जो एश्योरेंस स्टैंडर्ड 3 है वो डील करता है डॉक्यूमेंटेशन से, और 9 करता है डील वर्क ऑफ एक्सपर्ट से, और 7 डील करता है रेगुलेटिंग ऑफ वर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एग्जिस्टिंग मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी। एक जो टैक्स देने वाला व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, उसका मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी, कम से कम 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स एक्ट जो है फोर्स में कब आया था। तो इनकम टैक्स एक्ट फोर्स में आया था 1962, फर्स्ट जो अप्रैल 1962 को है इनकम टैक्स एक्ट फोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी हेड्स जो है इनकम के अंडर कितने हेड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा 5 हेड जो है हमारे इनकम के होते हैं। तो हम चेक, यहाँ पर मैंने जो है सभी हेड लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट हेड जो है हमारा वो है सैलरी, सेकंड हेड है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड फोर्थ इज कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ इज अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। जो एक एमपी को सैलरी मिलती है वो किसके अंडर जो है टैक्सेबल होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा सी। इसका राइट आंसर सी, 1818 को जो हमारा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है एस्टेब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू कंपनी इज रिकॉर्डेड एट। जो शेयर हमारा न्यू कंपनी से रिकॉर्ड जो होता है, रिसीव होता है, वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है किस में रिकॉर्ड करते हैं, वो करते हैं मार्केट वैल्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से जो है किसको फायदा मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बोरोअर, जो हमारे ऋण ग्राही होते हैं उनको जो है इसका फायदा मिलता है। यहाँ पर हमारे से इक्वेशन पूछी है कि पी टी इज इक्वल टू एम वी, ये किसके द्वारा गिवन है। तो ये गिवन है फिशर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर आरबीआई क्लीन पॉलिसी राइटिंग ऑन करेंसी नोटिस। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो है जो करेंसी होती है उसमें लिखना क्या है, वो एक पनिशबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है। ये क्वेश्चन जो है पिछले जेओए अकाउंट से रिपीट हुआ है, उसकी वीडियो भी जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसका मैं आपको लिंक इसमें वीडियो में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑडिट ऑफ बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ। ऑडिट जो होता है बैंक का उसको क्या कहा जाता है। तो उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कहा जाता है, कंकरेंट ऑडिट भी कहा जाता है, और बैलेंस शीट ऑडिट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवेंचर कैरिंग चार्ज ऑन पर्टिकुलर एसेट ऑन कंपनी इज नोन एज। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फ्लोटिंग। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। इसका राइट आंसर बी रहेगा हमारा फ्लोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसका जो है ये भी पिछले पेपर से रिपीट हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो 43,000 प्रॉफिट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है इसमें। तो ये भी आपका जो है 200 जो है इसका राइट आंसर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉब कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर विच एक्टिविटीज? जॉब कॉस्टिंग जो है वो किस एक्टिविटी के लिए जो है सूटेबल होती है? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, जॉब कॉस्टिंग जो है प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी होती है, प्लम्बिंग वर्क के लिए भी होती है, ऑटोमोबाइल जो है गैरेज के लिए भी होती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। यहाँ से हमारे को जो है सिंपल सा मीडियन जो है कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास जो वैल्यूज दी होती है हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो है 7, 8, 10, 11 और 12 लिखा है। उसके बाद हम फार्मूला यूज करते हैं n+1/2। जब हम n+1/2 करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने n+1/2 किया है, 5+1/2 इज इक्वल टू जो है 3 आया है हमारा आंसर। तो थर्ड नंबर पे जो है हमारा थर्ड नंबर पे है हमारा 10। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सीरीज इज 58%, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 21.2। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो इसको हम जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जो कोवेरियंस होता है, कोवेरियंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका जो हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से हम जो है ये निकाल सकते हैं। उसके बाद ये फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इस तरीके से हमारा कोवेरियंस लिखता है। तो यहाँ से हम जो है ये निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 36.6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो आपको जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो आइडिया होता है, आइडिया। उसके बाद इनकोडिंग होती है, आइडिया को हम कैसे दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास इनकोडिंग होती है। उसके बाद हमारा जो है चैनल होता है कि किस चैनल के थ्रू जो है हम जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरों को पहुंचा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है जो चैनल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। उसके बाद जो उस इंफॉर्मेशन की डिकोडिंग होती है, मतलब रिसीवर को मिलता है वो। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा, यहाँ हमने से पूछा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा जो है एलिमेंट नहीं है। तो कम्युनिकेशन खुद में एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। तो इसमें आ गया सबसे पहले आइडिया आ गया, उसके बाद इनकोडिंग आ गया, उसके बाद आपका चैनल आ गया, उसके बाद आपका रिसीवर आता है, उसके बाद आपका डिकोडिंग आ गया। ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन कम अंडर विच रूल? तो पॉलिसी फॉर्मेशन कौन करते हैं? तो इसमें हमारा जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो हमारे पॉलिसी की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीगल सर्विस जो रेशो है वो क्या है? लीगल सर्विस रेशो होती है हमारी, लीगल सर्विस जो रेशो होती है वो होती है हमारी कैश रिजर्व रेशो प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसको जो हम प्लस करते हैं तो हमारे लीगल जो है सर्विस रेशो जो है आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ, किसके डिजायर को मीट करना होता है इसका मेन मकसद? तो इसका जो डिजायर का मेन पर्पस होता है वो होता है कंज्यूमर की डिजायर को मीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज ऑफ, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस स्टेज में निकालते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा सीधा सीधा जो है समराइजिंग में आ जाएगा, जिसमें हम जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। वो समराइजिंग है हमारे किसी भी जो है जितनी भी ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड जो है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रियल अकाउंट? तो इसमें हमारा जो है पूछा गया कि रियल अकाउंट कौन सा है? तो रियल अकाउंट है हमारा बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज अ नेचर ऑफ, एडवांस पेमेंट जो है किस नेचर को कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस।
यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया 36 हमारे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि तीन पार्टनर है, ए बी सी जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बी जो है कैपिटल इज 4 टाइम देन सी capital and twice A capital is equal to the thrice of B's capital. If the total profit is 16,500 at the end of the year, find out B share in it. तो हम जो है इसको निकाल सकते हैं, इसका शेयर हम B का शेयर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following deal with the economic offense? इकोनॉमिक ऑफेंस से कौन सा रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कोफे। इसकी जो फुल फॉर्म रहती है हमारी, इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी हमारी, इसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974, ये हमारी जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट फ्लड्स अ वेबसाइट विद सो मेनी रिक्वेस्ट फॉर सर्विस दैट इट शो डाउन क्रैशेस? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सर्विस अटैक। सर्विस जो है अटैक की मनाही। Amazon.com इज वेल नोन फॉर द ई कॉमर्स मार्केटिंग टेक्निक। ये कैसी टेक्निक अपनाते हैं? ये एक एफिलिएटेड प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ ऑल बिजनेस नीड इज, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ERP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one is not a layer of e-commerce infrastructure? तो ई-कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की इनमें से कौन सी लेयर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखिए फिजिकल लेयर भी ई कॉमर्स में होती है, प्रोडक्ट लेयर भी होती है, सर्विस लेयर भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। इसमें पूछा गया है कि SCT प्रोटोकॉल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट में रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन क्या कहलाता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट विल बी डेबिटेड। एक प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन जो है फिक्स एसेट में वो क्या की जाती है? डेबिट की जाती है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि कंट्रीब्यूशन जो है मार्जिन किसके बराबर है? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीवी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ, जो पीवी रेशियो है वो किसका इंडिकेटर है? तो पीवी रेशियो जो इंडिकेटर है वो है इंडिकेटर हमारा द रेट ऑफ प्रॉफिट का। एंड इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है? कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर देता है। विच रेशियो इज कैलकुलेटेड टू ascertain the efficiency of inventory management in term of capital investment? इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट, एक जो हाई कैपिटल जो है गियरिंग रेशियो है वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन जो है वो हमारी हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन करंट अकाउंट एंड अनदर करंट अकाउंट डज नॉट इफेक्ट, क्या इफेक्ट नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर है कि ये फंड्स को इफेक्ट नहीं करती है। यहाँ पर जो है 51 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 51, इन व्हाट टाइम विल 1000 बिकम 1331 पर एनम कंपाउंड एनुअली? तो यहाँ पर हमारे को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड जो है कंपाउंड जो है प्रॉफिट हमारे को निकालना है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है फार्मूला पता होना चाहिए। इसको जो फार्मूला रहता है वो रहता है प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 टी। तो यहाँ पर हमारे को जो है कंपाउंड जो है अमाउंट दे दिया है, तो यहाँ पर 1331 इक्वल टू जो है 1000 अपॉन 100
इंटू आर अपॉन जो है टी आ जाएगा। इस तरह से हम जो है ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52, जो 52 क्वेश्चन है उसमें आपको पूछे द फंक्शन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए। ये सिंपली हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो निकल जाएगा हमारे पास वो निकलेगा x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डिमांड फंक्शन है इज गिवन एज q इज इक्वल टू 50 माइनस 5p। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 5 इज इक्वल टू 5 है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कीमत की लोच की मांग की कीमत लोच कितनी होती वो होगी 1। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलास्टिसिटी फंक्शन ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारे से यहाँ पर पूछा गया है, ये जो है हमारा डायरेक्ट अगर हमारे को फार्मूला पता होगा तो उसके बेस पे हम जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से यहाँ पर पूछा है, हमें निकालना है यहाँ पर क्वार्टाइल 1। जो ये डाटा दिया गया है इसी में हमारे को जो है क्वार्टाइल फर्स्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमारे को, ये जो है अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारे से पूछा गया है कि क्वार्टाइल 1 निकालना है, Q1 निकालना है। इसका जो फार्मूला रहता है n प्लस 1 अपॉन 4। टोटल आइटम कितनी है ये 11 प्लस 4 सॉरी 11 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू, जो उसके बाद जो है जो थर्ड वैल्यू आएगी वो हमारी जो है आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट हमारा 15 जो है 15 सबसे छोटा है, उसके बाद 21 26 जो है हमारी तीसरी वैल्यू है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा जो है 26 आएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको फार्मूला जो है वहाँ पर इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। वैसे तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करना है, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 15 21 26 30 इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। उसके बाद आपको जो है Q1 का फार्मूला लगाना है n प्लस 1 अपॉन 4। जो क्वार्टाइल फर्स्ट हमारा निकलेगा। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू को, टोटल 11 है, 11 प्लस 1 12, 12 अपॉन 4। तो इसको डिवाइड करके 3 आ जाएगा। और जो थर्ड वैल्यू है हमारी वो 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In an asymmetrical distribution, the arithmetic mean and median are respectively 30 and 32. Calculate मोड। यहाँ हमारे पास मोड निकालने को कहा गया है। इसमें हमें मीन जो है 30 दिया हुआ है और मीडियन जो है 32 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व जो है कर दिया है। यहाँ पर मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हमें जो मीडियन दिया है वो दिया है हमारे पास 32 और मीन दिया है 30। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे से जो है अर्थ में सॉरी हार्मोनिक मीन पूछा गया है कि जो ये नीचे दी गई जो हमारे पास एक सीरीज है उसमें हमारे को जो है हार्मोनिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले हार्मोनिक मीन निकालने का जो फार्मूला होता है, जितनी हमारे पास वैल्यू दी गई है, जैसे 1 2 3 4, तो 4 वैल्यू हमारे पास दी हुई है, सॉरी 4 वैल्यू हमारे पास दी हुई है। इसे जो है हम मैं प्रॉपर कर नहीं पा रहा हूँ। तो 4 डिवाइडेड बाय, फिर हमारे को नीचे ऐसे 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन प्लस जो है हमने करना है 1 अपॉन 20 और 1 अपॉन 30 जैसे यहाँ पर किया हुआ है। सॉरी यहाँ पर जो मैंने यहाँ किया हुआ है इसको ये देखिए यहाँ पर किया हुआ है, उस तरीके से करना है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये आंसर आ जाएगा हमारा 12, इसका राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन क्या बोलता है, वेटेज अर्थमेटिक मीन कैन बी। जो वेटेज अर्थमेटिक मीन हो, सॉरी, जो वेटेज अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो इक्वल टू सिंपल मीन होता है, मोर देन सिंपल मीन होता है, और लेस देन सिंपल मीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, क्योंकि जो वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है वो सिंपल मीन के बराबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और उससे कम भी हो सकता है। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि 5 स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, फाइंड द रेंज। आपको रेंज जो है फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो जो रेंज होता है उसका फार्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। यहाँ पर हमारे देखते हैं लार्जेस्ट मार्क्स जो है, हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 35 है, और जो लोएस्ट मार्क्स है वो है 15। तो लार्ज माइनस स्मॉल, तो 35 माइनस 15 क्या आ जाता है, इसका 20 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। और जो अभी तक से जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है वो अच्छी तरह से समझ आए होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार की कोई भी इंक्वायरीज होती है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।